बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया कि अनेक प्रकार के जो दान हैं, उन दानों के अंदर श्रेष्ठ दान कौन सा है? अन्नदान। और अन्नदान के लिए ऐसा भी कहा है कि अन्नदान महादान तुरंत कल्याण। ये भी कहा है अन्नदान महादान और देने वाले का तुरंत कल्याण। तो आप श्रवण करें, कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्राह्मण निवास करता है उन ब्राह्मण का नाम है उद्गल। और कोई बहुत संपत्तिवान नहीं है, बहुत कोई ऐश्वर्यवान नहीं है, लेकिन जितना अन्न इकट्ठा करते हैं, जितना अन्न इकट्ठा करते हैं उस अन्न में से गौ माता का हिस्सा निकालते हैं, अभ्यागत का हिस्सा निकालते हैं, बाद में वो चारों प्राणी भोजन किया करते हैं। और इस प्रकार से आने वाले अभ्यागत, आने वाला अतिथि क्या होता है? देव होता है। इस धर्म का पालन करते हुए अतिथि देव हो, इस बात का, इस सूत्र का अनुसरण करते हुए और वहाँ विष्णु की सभा के अंदर लोगों ने चर्चा की कि मुद्गल जैसा कोई अन्न दाने वाला नहीं। और तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं जाकर के परीक्षा लूंगा कि वो कैसा है। और दुर्वासा ऋषि आए हैं और एक दिन आकर के चले गए। ऐसे कुल मिलाकर के और 16 दिनों तक लगातार दुर्वासा ऋषि आते रहे
और जो कुछ भी भोजन था उसको ग्रहण करते रहे। अब आप सोच सकते हो कि क्या 16 दिन भूखे रह सकते? नहीं, 16 दिन तो क्या, जैनों के अंदर उपवास करते हैं तो 2-2, 2.5 महीने तक भी सिर्फ जल के ऊपर रह जाते हैं। अन्नम ब्रह्म है, लेकिन वो जब तक सहन किया जाए तो 16 दिनों तक लगातार दुर्वासा ऋषि आते रहे और एक कण भी भोजन का छोड़ते नहीं। और ये मुद्गल प्रत्येक दिन, अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ एक दिन कोई आ जाता है, 2 दिन आ जाता है, 3 दिन आ जाता है, फिर धीरे धीरे हमारे मन में अश्रद्धा होने लगती है। ये मानव जनित स्वभाव है कि अश्रद्धा होने लगती है। ये क्या है, रोज रोज ही आ जाता है। लेकिन मुद्गल को देखिए कि 16 दिन हो गए और प्रत्येक दिन जो सेवा का भाव है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और महापुरुषों ने कहा कि जो घटती है और कभी बढ़ती है वो तामसी श्रद्धा होती है। क्या होती है? तामसी श्रद्धा। 3 प्रकार की श्रद्धा भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा, कीदृशी श्रद्धा। श्रद्धा भी एक प्रकार की नहीं होती, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। एक तामसी होती है, एक राजसी होती है और एक सात्विक श्रद्धा होती है। तो तामसी श्रद्धा में क्या होता है कि वो कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। कई बार आपने सुना कि गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा होती है और फिर हम गुरुओं को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, तो गुरु फिर भगवान की मर्जी से चलेगा कि तुम्हारी मर्जी से चलेगा? बोलो ना। परमात्मा के लिए उसने जो भी भेद धारण किया है परमात्मा के लिए धारण किया है, और परमात्मा के लिए धारण किया है तो उसको अगर उचित नहीं लगेगा तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। अब कोई व्यक्ति ये सोच ले कि हम धनवान हैं और हम गुरुजी को अपनी मर्जी के अनुसार चलाएंगे, तो गुरुजी तो तुम्हारे जैसे कितने ही धनवानों को छोड़ करके फिर साधु करेंगे। और हमारे एक बड़े प्यारे संत है, वो बड़ी सुंदर बात करते। कोई उनके सामने, वैसे बहुत सरल संत है वो, लेकिन कोई ज्यादा उनके सामने धन की अपनी प्रदर्शनी करने लगता है ना, तो वो कहते तेरे जैसे करोड़पति 5660 जेब में रखता हूं। और है बड़े अद्भुत महात्मा, उनके ऐसे ऐसे लोग सेवा में खड़े रहते हैं। उनकी मौज होती है तो सेवा स्वीकार करते हैं, और मौज नहीं होती है तो सेवा स्वीकार नहीं करते। बड़े अद्भुत संत हैं। तो कहने का मतलब है, फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं अरे हमारी तो गुरुजी के बड़ी प्रति श्रद्धा थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, इसलिए हमारी तो श्रद्धा कम हो गई। अब कई लोग क्या होते हैं, खिलाने में जोर जबरदस्ती करते हैं। गुरु ने ले लिया, और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि चाहे संतों के प्रति, चाहे गुरु के प्रति, और चाहे किसी के भी प्रति आप आग्रह रखना, लेकिन दुराग्रह मत रखना। आग्रह में भी क्या होना चाहिए? खिलाने में भी क्या होना चाहिए? आग्रह होना चाहिए, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अब पेट भर गया है और जबरदस्ती तुम कहो कि मैं अब आया हूं, एक लड्डू तो आप हमारे हाथ से ले लो। अरे एक लड्डू खाएंगे ज्यादा और बीमार पड़ गए तो जवाबदार कौन? बोलो ना, जवाबदार कौन? मैंने वो आपको किस्सा सुनाया होगा कि पुष्कर के अंदर एक सेठ प्रति वर्ष
एक भंडारा किया करता था। प्रत्यक्ष घटना में आपको बताऊं, पुष्कर में एक सेठ, ब्यावर का बड़ा सेठ था, भंडारा किया करता था। प्रतिवर्ष भंडारा करने के लिए वो आता और महात्माओं को भंडारा देता, महात्मा भोजन करते और जो उनकी फिक्स दक्षिणा वो तो देते ही, लेकिन जब भोजन महात्मा लोग तृप्त हो जाते करते, फिर वो सेठ बोलता अब एक एक लड्डू जो महात्मा खाएगा उसको 20-20 रुपया एक्स्ट्रा दक्षिणा दी जाएगी। तो कई महात्मा पहले चलो ठीक है सेठ खाते हैं, और कई महात्मा तो पहले से कम खाते हैं, बाद में दक्षिणा की। उसमें फिर बोले एक लड्डू के 20, तो फिर 2 लड्डू के 40, 3 लड्डू के 60, ऐसे फिर वो सेठ बड़ा अहंकार को पूर्ति करता कि बस मैं देखो कैसे महात्माओं को खिला देता हूँ दक्षिणा के लोग में। लेकिन एक महापुरुष को मैंने देखा, एक अद्भुत महापुरुष को मैंने देखा, और वो महापुरुष भोजन करने के बाद फिर कहते बस तृप्त हो गए। तो सारे दूसरे महात्मा, पंडित, पुरोहित और सब तो खाते 20 रुपए के लड्डू के उस लोग में। अब जब थोड़ी देर हो जाती फिर सेठ बोलता अब जो एक लड्डू खाएगा उसको एक लड्डू का 50 रुपए देगा। फिर महात्मा लोग खाते रहते। अब वो इस प्रकार से अब वो चलता रहता उनका क्रम। अब आप ये मत कहना कि कैसे खाते होंगे, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ भंडारा जब होता है, रोशन जी मालूम है ना आपको, हमारे यहाँ एक भंडारा होता है तो एक महात्मा आते हैं, कभी प्रत्यक्ष में और देखना हो तो कभी होगा तो मैं बता दूंगा। एक महात्मा आते हैं तो उनको बेरोजगारी करने के लिए जाते हैं ना, क्लास तुमने भी देखा होगा, बेरोजगारी करने के लिए जब जाते हैं ना तो वो कहते क्या 4-5 रखता है, रख दे, पूरा दामा ही बोले डाल दे। अब वो एक बार हमने देखा कि उन महात्माओं का एक साथ 56 लड्डू तो मैंने देखे, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं। कभी महात्माओं को तुम चैलेंज मत करना, संतों को तुम कभी चैलेंज करना मत, क्योंकि संतों की माया अद्भुत होती है, वो उनकी वो जाने, तुम अपनी श्रद्धा रखो। तो वो सेठ जो है बाद में कहता कि अब जो एक लड्डू खाएगा उसको 50 रुपया दिया जाएगा। कई महात्मा खाने लगते, लेकिन एक वो महात्मा को मैंने देखा कि न 20 न 50, वो सेठ एक बार देखा दृश्य मैंने कि वो सेठ बोला कि महाराज सब लोग ले रहे हैं और आप क्यों नहीं ले रहे? आप सब लोग ले रहे हैं आप क्यों नहीं ले रहे हो? बोले बस सेठ हमारा पेट भर गया। देखो श्रद्धा अश्रद्धा की बात बता रहा हूं, उनकी अपनी मौत है। तुम आग्रह करो लेकिन दुराग्रह मत करो, और कभी अगर वो मना कर दे तो तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा मान नहीं रखा। अरे जितना जरूरत था उन्होंने ले लिया, खा लिया। आप तुम प्रेम से आग्रह कर सकते हो कि महाराज थोड़ा सा ले लो, लेकिन दुराग्रह मत करो कि मेरे हाथ से तो लेना ही पड़ेगा। ले ना ले, उनकी अपनी मौत है। अब वो सेठ कहने लगा कि महाराज आप लीजिए। उनको कहा आप लीजिए, आपने सुना नहीं कि एक लड्डू के 50 दे रहा हूं? उन्होंने कहा सेठ हमारा पेट भर गया है, हमारा पेट भर गया है। और वो महात्मा एक शब्द बोला करते थे हमेशा, मन को मार बेड़ा पार। क्या बोलते थे? मन को मार बेड़ा पार। ऐसे अद्भुत महात्मा थे। और मैंने उनको देखा कि पुष्कर की गलियों के अंदर जब वो निकलते ना तो अपने खाने के खप्पर में खाते थे वो, तो खाने के खप्पर को माथे पे टोपी की तरह पहन लेते। बड़े अद्भुत महात्मा, सिद्ध पुरुष थे वो, बड़े अद्भुत संत थे। मैंने बहुत नजदीकी से उनको देखा, मैंने उनके पास जाकर के बैठा, मैंने बहुत नजदीकी से, बड़ा सिद्ध महापुरुष थे। लेकिन कई लोग उनको नहीं समझ पाते तो कहते पागल है,
और अक्सर हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ अक्सर पागलों को सिद्ध मान लिया है और सिद्धों को कई लोगों ने पागल मान लिया। कई पागलों को सिद्ध मान लिया, जो पागल है लेकिन उनको सिद्ध मान लिया तो उनकी भावना फल गई। लेकिन कई सिद्धों को लोगों ने क्या मान लिया, और इसलिए राम तीर्थ को भी जब टिहरी गढ़वाल के सम्राट जब आते थे तो टिहरी गढ़वाल के सम्राट स्वामी राम तीर्थ बड़े अद्भुत महात्मा हो गए। तो उनको किसी ने कहा, महाराज कभी आप तो हंसते हो, कभी आप रोने लगते हो, कभी बिना कारण हंसने लगते, बिना कारण कभी रोने लगते, कभी गाने लगते। तो टिहरी गढ़वाल का सम्राट उनका शिष्य था, उसने कहा महाराज आप बिना कारण कभी गाते हो, बिना कारण कभी हंसते हो, बिना कारण कभी रोने लगते हो, तो लोग आपको पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा बस यही तो मस्ती है कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में और भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में और भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में और भरे अमृत के लच्छे। तो मैं आपसे कह रहा था तो कि वो महात्मा उस कमन को अपनी खप्पर को माथे पे रख लेते और निकल जाते, और चाहे जिस दुकान के सामने जाकर के क्या अच्छा ला रहे, पुष्कर के मालपुए बड़े प्रसिद्ध है, खाए किसी ने? रबड़ी के मालपुए बड़े फेमस, पुष्कर जैसे कहीं नहीं बनते। पुष्कर कभी जाओ तो रबड़ी के मालपुए जरूर खाना। वो किसी भी दुकान पे चले जाते, हलवाई खिला रहे, 4 मालपुए डाल दे इसमें, और खा करके वापस खप्पर को माथे पर लगा लिया और फिर चल दिए। बड़े अद्भुत महात्मा। वो महात्मा वो सेठ जो वजन करवा रहा है वो उनको बोला कि महाराज आप भी लड्डू खाइए, एक लड्डू का मैं 50 दे रहा हूँ। उन्होंने कहा खा लिया हमने, बस जितना खाना था। महाराज एक लड्डू खा लो। बोले नहीं खाऊंगा। बोले मैं आपको एक लड्डू खाने के 100 रुपए दूंगा, सबको 50, आपको। सेठ को अपने धन का अहंकार था। बोले देखो मैं महात्माओं को भी झुका सकता हूँ। महात्मा ने कहा यार तेरे को बोला ना मैं, वैसे बोलते, अरे यार तेरे को बोला ना मैंने, मेरे को नहीं खाना है। अरे महाराज एक लड्डू खा लो, मैं आपको एक लड्डू का 1000 रुपया दूंगा। क्या कहा? एक लड्डू आप ग्रहण कर लो, मैं आपको एक लड्डू का 1000 रुपया दूंगा। महात्मा ने कहा मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो फिर सेठ आ गया अपनी सेठाई पर और बोला महाराज आप एक लड्डू खा लीजिए, मैं आपको 5000 रुपया दूंगा। सारे महात्मा पंगत में बैठे हुए वो सारे दृश्य देख रहे, हम भी देख रहे कि वो महात्मा कह रहे कि वो सेठ कह रहा है कि आप एक लड्डू खा लीजिए, मैं आपको 5000 रुपया दूंगा। महात्मा ने कहा नहीं तेरे को कह तो दिया कि हमको जितना खाना था हमने खा लिया है और इसलिए अब हमको नहीं खाना है। सेठ ने कहा महाराज मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अब ध्यान देना, किसी धनी आदमी के धन को कोई चैलेंज कर देना तो वो सब कुछ खर्च करने के लिए, लेकिन तुमने धन देखा है लेकिन अभी तुमने फकीरी मौज देखी कहाँ है कि फकीरी मौज क्या होती है। तो महात्मा सेठ ने कहा महाराज आप एक लड्डू खा लीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। महात्मा ने कहा मुझे नहीं खाना है। कोई कहने लगे, पास में बैठने वाले कहने लगे ले लो ना, 10,000 रुपया दे रहा है, एक लड्डू की तो बात है और 2 खाओगे तो 20,000। सेठ ने भी कह दिया हाँ 20,000 दे दूंगा, 2 खा लो। महात्मा ने कहा मुझे नहीं खाना है।
सेठ अपनी सेठाई बना गया, अहंकार से भरा हुआ, कहने लगा महाराज आप एक लड्डू खा लीजिए, मैं आपको 50,000 रुपए दक्षिणा दूंगा। क्या कहा? मैं आपको 50,000 रुपए दक्षिणा दूंगा, एक लड्डू खा लीजिए। महात्मा ने कहा नहीं खाना है। सेठ ने कहा महाराज 1,00,000 रुपया दूंगा। ये भंडारे में जितना खर्चा नहीं होगा उतना 1,00,000 रुपया में आपको दक्षिणा दूंगा, एक लड्डू खा लीजिए। महात्मा ने कहा तेरे योगी की हट देखी कहाँ है? ध्यान देना जरा, ये हटी योग हट पकड़ता तो छोड़ता नहीं है, स्त्री हट पकड़ती है तो छोड़ती नहीं है, और बच्चा हट पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, और मकोड़ा पकड़ता है तो देखा है तुमने, मकोड़ा टूट जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। बच्चा जिद पर अड़ गया तो वो भले ही तुम पिटाई कर लो चाहे डांट लो, बच्चा अपनी हट छोड़ेगा नहीं। और नारी भी अगर अपनी हट पर आ जाए तो क्या होगा, मर जाएगी लेकिन छोड़ेगी नहीं। ऐसे योगी अपनी हट को कैसे छोड़ सकता है? सेठ ने कहा महाराज 1,00,000 रुपया मैं आपको देता हूँ दक्षिणा में, आप एक लड्डू खा लीजिए। महात्मा ने कहा नहीं खाऊंगा। तो कितना बढ़ेगा आगे? महात्मा ने कहा तो कितना आगे बढ़ेगा? अरे बोले महाराज मैं आपको एक लड्डू खाने के 5 लाख रुपए दूंगा। किस पर आ गया? आप एक लड्डू खा लीजिए, इतने महात्मा खा रहे हैं, आपको एक लड्डू खा लीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप एक लड्डू ग्रहण कर लीजिए। महात्मा ने कहा नहीं खाऊंगा। तो अब सेठ के अहंकार को बड़ी चोट लगी ना, अहंकार को बड़ी चोट लगी। उसने बोल दिया अरे महाराज आपको एक लड्डू खाने के बदले में 5 लाख रुपया देने वाला नहीं मिलेगा। क्या कहा? आपको एक लड्डू खाने के बदले में 5 लाख रुपया देने वाला नहीं मिलेगा। तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि एक लड्डू के पीछे 5 लाख छोड़ने वाला भी तुझे नहीं मिलेगा। एक लड्डू के पीछे तेरे जैसे सेठ मुझे तो कितने ही मिल जाएंगे। क्या कहा? तेरे जैसे सेठ मुझे तो कितने मिलेंगे, जहां जाऊंगा वहां मिल जाएंगे, लेकिन तुझे मेरे जैसा एक लड्डू के पीछे 5 लाख रुपए छोड़ने वाला नहीं मिलेगा। फिर महात्माओं ने कहा, उसको समझाया कि सेठ तो इनको जानता नहीं, ये अद्भुत महात्मा है, तू जिद मत कर इनके सामने, तू करोड़ भी रख देगा तो ये नहीं खाने वाले। अब महात्मा कहने लगा मेरी तो बड़ी श्रद्धा है लेकिन महात्मा मेरी बात नहीं मान रहे हैं, 5 लाख रुपया देने के लिए मैं तैयार हूँ, महात्मा मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरी तो श्रद्धा कम हो रही है, अब इसको तुम क्या करोगे? बोलो ना। ध्यान देना, तुम अगर किसी को भोजन करवा रहे हो तो तुम अपना अहंकार खड़ा मत करो, बल्कि भोजन करने वाले का धन्यवाद करो कि तुम्हें खिलाने का मौका दे रहा है। हाँ? तुम खिला के किसी का एहसान थोड़ी कर रहे हो, किसी को दे करके तुम एहसान नहीं कर रहे हो। ये तो परमात्मा की कृपा है कि तुम्हारे को खिलाने लायक बना करके और खिलाने का मौका दे रहा है, और खाने वाले की कृपा है कि वो तुम खा करके और तुम्हें खिलाने का सौभाग्य दे रहा है। इसलिए खिलाने में क्या चाहिए? सात्विक श्रद्धा चाहिए। क्या चाहिए? तामसी श्रद्धा भी नहीं चाहिए। और इसलिए फिर वो सेठ को संतों ने, दूसरे संतों ने बताया, बोले मैं तो पुष्कर आया था बड़ा भाव से और मैंने तो ये सोचा था, लेकिन बोले तुम संतों को रुपए पैसे से कभी तोलो मत, क्योंकि रुपए पैसे तो उनके चरणों में साक्षात अष्ट सिद्धियां रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया है।
राम चरण ऐसी आरती ताके, राम चरण ऐसी आरती ताके, और अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी चमके। और 4 टूक कौपीन के जो पहन रखी है उन्होंने अपने गुप्त अंगों को छुपाने के लिए लंगोट, उसको संतों की भाषा में क्या कहते हैं? कौपीन। बोले 4 कपड़े से बनी हुई, फटे चीथड़ों से बनी हुई कौपीन। ऐसे महात्मा देखो तो 4 टूक कौपीन के और बिन भाजी बिन लौंग, और वो खाते हैं तो बिना नमक और बिना मिर्ची की भाजी खाने को उनको मिलती है, लेकिन तुलसी रघुवर पुर बसे। तुलसी रघुवर पुर बसे तो इंद्र बापड़ो कौन। पहनने के लिए 4 फटे वस्त्रों की कौपीन पहन रखी है, वस्त्र शरीर पर नहीं है, और बिना नमक बिना मिर्ची की भाजी वो ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कौन बसता है? रघुवर पुर बसे तो इंद्र बापड़ो कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में राम विराजमान है उनके सामने इंद्र भी फीका पड़ जाता है। इंद्र का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं होता है। ऐसे महापुरुष तो सेवा करने में क्या हमारी श्रद्धा कैसी होना चाहिए? सात्विक श्रद्धा होना चाहिए। और सात्विक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा क्या है? हम जैसा चाहें वैसा हमारा श्रद्धे करें, और न करे तो हम क्या कहते हैं? हमारी तो श्रद्धा घट गई, यानी समझो अभी तुम्हारे जीवन में श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई, घट गई। और राजसी श्रद्धा किसको कहते हैं? राजसी श्रद्धा वो है कि जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और गुरु की कृपा से ऐसा हो जाता है, होता रहता है, उनकी आशीर्वाद से होता रहता है। लेकिन तुम हर बार ऐसा मत सोच लेना, हर बार ऐसा मत सोच लेना कि हर बार ही ऐसा होता चला जाएगा। हर बार वो उनकी मौज है, अपनी साधना से तुम्हारा कल्याण कर दे, ये उनकी मौज है। लेकिन तुम्हारी अगर राजसी श्रद्धा है तो तुम क्या करोगे? हमारी दुकान नहीं चलती थी, गुरुजी की कृपा से दुकान ठीक चल रही है। हमारे मकान नहीं था, गुरुजी की कृपा से मकान ठीक हो गया। हमारे बच्चा नहीं था, बच्चा हो गया। हमारा ये काम अटका था, वो भी हो गया। अब 10 काम हो गए और एक आध नहीं हुआ तो तुम कहते हो मेरी तो श्रद्धा। तो वो श्रद्धा कौन सी है? राजसी श्रद्धा है। तुम 10 को नहीं देखते हो कि 10 तुम्हारे काम हुए, एक आध तुम्हारा कर्म खराब रहा होगा। बोलो ना, सारे प्रारब्ध बार बार बदले थोड़ी जा सके, एकाध कर्म। और इसलिए स्वामी जी ने सूत्र दिया है कि सुधरी सौंपे राम को, और बिगड़ी अपनी शीश। राम चरण उस दास की, पण राखे जगदीश। जितने भी काम सुधर रहे हैं मेरे राम जी की कृपा से सुधर रहे हैं, मेरे सदगुरु की कृपा से सुधर रहे हैं। लेकिन मान लो एकांत कार्य में रुकावट आ भी गई तो इसमें हमारा कुछ कर्म ठीक। और ऐसा जो मानता है उसकी सात्विक श्रद्धा है। लेकिन जो सोचता है कि 10 हो गए, 1 क्यों नहीं हुआ और होना चाहिए, तुम जबरदस्ती ऐसा करते हो, तो वो तुम्हारी श्रद्धा कौन सी है? राजसी श्रद्धा है। लेकिन सात्विक श्रद्धा कौन सी? बस हर बात में मौज मना। सात्विक श्रद्धा किसको कहते हैं? कि हुआ तो गुरु की कृपा और नहीं हुआ तो मेरा प्रारब्ध। हुआ तो गुरु की कृपा
और नहीं हुआ तो मेरा प्रारब्ध। और जिसके जीवन में सात्विकता से, इसलिए कहा रामचंद्र जी महाराज की वाणी का बड़ा प्यारा सूत्र है कि श्रद्धा से सत्संग करो और श्रद्धा से लो नाम। श्रद्धा से सत्संग करना है तो वो भी सात्विक श्रद्धा से, तामसी और राजसी से नहीं। सत्संग श्रद्धा से सत्संग करो और श्रद्धा से लो नाम और श्रद्धा से तीर्थ करो। तीर्थ भी करना है तो कैसे? श्रद्धा से, वो भी सात्विक श्रद्धा से। तीर्थ में अगर आप जाके, कई लोगों की तो आदतें होती है तीर्थों में भी जाकर के और गुण अवगुण देखना शुरू हो जाता है, यहाँ ये ऐसा हो रहा वो। अरे तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो, बराबर। तो श्रद्धा से तीर्थ करो और श्रद्धा से दो दान। चौथी बात कौन कही? श्रद्धा से दो दान। अगर आप दान कर रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, तो आप कैसे करो? सात्विक श्रद्धा से। उस सेठ जैसे नहीं कि अपनी अहंकार के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपना प्रशंसा के लिए अपना अहंकार खड़ा करो, नहीं। जिसको भी हम खिला रहे हैं, दान कर रहे हैं, भाव रखो कि भगवान ने मुझे सेवा करने का, सेवा भी मिलती है तो क्या समझो कि भगवान ने हमको मौका दिया है, पूर्व जन्म का पुण्य उदा हुआ है कि मुझे सेवा का मौका मिला है। सेवा में भी, दान में भी, दान करो, सेवा करो, तो उसमें समझो कि भगवान की कृपा है या कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है कि मुझे ये सेवा करने का। इसलिए गाते हैं, मेरे जागे पूरब के भाव, गुरु की सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाव, गुरु की सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाव, संतों की सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाग, संतों की सेवा मिली। सेवा मिली मुझे, सेवा मिली। सेवा मिली मुझे, सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाग, सतगुरु सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के, बहुत से गाइए, ताली बजा के गाइए। गुरु सेवा मिली, सेवा मिली मुझे, सेवा मिली। सेवा मिली मुझे, सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाग, प्रभु की सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाग, सतगुरु सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाग, सतगुरु सेवा मिली। मेरे जागे सतगुरु सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाग, संतों की सेवा मिली। मेरे जागे पूरब के भाग, संतों की सेवा। तो ध्यान देना, ये भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सेवा मिलती है तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सेवा मिलती है तो अपने पूर्व पुण्यों का धन्यवाद करना चाहिए, न कि उस पर अहंकार करना चाहिए कि मैं किसी को खिला रहा।
और इसलिए कहा है, गाया भी है कि दाता एक राम। बोलो ना, हम दाता थोड़ी हैं, दाता तो कौन है? और वो हमें निमित्त बना रहा है। क्यों? क्योंकि देने वाला कोई और है, हम क्या है? हम मात्र निमित्त है कि देने वाला कोई और है, और देता है दिन रहीम। रहीम ने लिखा है, बड़े प्यारे अद्भुत संत हो गए रहीम, रोज गरीबों को दिया करते थे, लेकिन देते समय जो है ना अपना मस्तक नीचे रखते थे, झुका करके रखते थे, आंखें झुका करके रखते थे। तो किसी ने पूछ लिया कि रहीम आप दे रहे हो इतने लोगों को और ये आंखें नीचे क्यों करते हो? दे रहे हो और आप नीचे आंखें क्यों करते हो? तो रहीम ने बहुत सुंदर कहा कि देने वाला कोई देने वाला कोई और है और भेजता है दिन रहे। देने वाला कोई और है और भेजता है दिन रहे, और लोग भरम मुझ पर करे कि मैं दे रहा। लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे नहीं। और ध्यान देना, अगर संतों को सेवा करने का हमें मौका मिलता है तो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे माध्यम से कौन करवा रहा है? बाकी तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर सको, तुम्हारे हृदय में प्रेरणा कौन करता है? कभी आप तीर्थ यात्रा पर जाओ और वहां देखो और मन में आ जाए ये इतने लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं, चलो मैं भी इस भोजन में कुछ अपनी ओर से सेवा कर दूं, तो प्रेरणा किसने करी? हृदय में कौन बैठा है? वो परमात्मा प्रेरणा कर रहा है। बाकी तो बड़ा कठिन है। लोगों के पैसे क्लबों में खर्च हो जाएंगे, होटलों में खर्च हो जाएंगे, उल्टे सीधे कर्मों में खर्च हो जाएंगे, हॉस्पिटलों में खर्च हो जाएंगे, लेकिन सत्कर्म में खर्च होता है, उसकी प्रेरणा परमात्मा करता है। इसलिए कहा है कि इंद्र वर्षा करता है। इंद्र क्या करता है? वर्षा करता है, लेकिन प्रत्यक्ष में इंद्र दिखाई देता है क्या? कौन दिखाई देता है? बादल दिखाई। बराबर। बड़ा प्यारा सूत्र दिया एक संत ने कि इंद्र बरसात का देवता कौन है? इंद्र मालिक इंद्र है, लेकिन वो 49 मरुद्गणों को प्रेरित करता है और 49 मरुद्गण बादलों को प्रेरित करते हैं, और बादल हमको। अब जरा सोचो, मूल में कौन है? इंद्र है। संतों ने बड़ा सूत्र दिया है कि इंद्र वर्षा करत है बादल के ओले। इंद्र वर्षा करत है बादल के ओले, यूं हरिजन को हरि देत है किसी भक्तों के ओले। भगवान किसी को देता है, संतों को देता है, तो तुम तो क्या हो? निमित्त हो। हम मात्र निमित्त। हम अगर ये सोच ले कि हम दे रहे हैं, नहीं, हम मात्र क्या है? निमित्त है। बाकी करने कराने वाला कौन? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। सत्कर्म की प्रेरणा परमात्मा हमें प्रेरित करता है और हमारे मन में भाव पैदा होता है। तो वो जब भाव पैदा हो और जब आपको देने का मौका मिले, तो उसमें हमें क्या रखनी है? सात्विक श्रद्धा। क्या रखनी है? न तामसी लाना है, न राजसी लाना है। सात्विक श्रद्धा लाना है कि हम मात्र निमित्त है। और रामचंद्र जी महाराज की वाणी का सूत्र याद रखना कि जो कुछ करता राम जी, कि जो कुछ करता राम जी, और मैं तो करता नहीं, और राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझे
यजमान, राम चरण जो मैं करूं, बड़ी चूक मुझमा। करने कराने वाला कौन? परमात्मा। और परमात्मा हमारे को क्या बनाता है? निमित्त बनाता है। और निमित्त बनाया है, और इसलिए संत महापुरुष, संत महापुरुषों की सेवा का हमें मौका मिलता है तो अपनी श्रद्धा को अच्छी रखना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए। और भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि ए मेरे प्रभु, हमें अगर कुछ करने का मौका मिला है तो तेरे सहारे के बिना हम, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, दिल में करो बसेरा भगवन, दिल में करो बसेरा, दिल में करो बसेरा भगवन, दिल में करो बसेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। ना जाने हम भक्ति न पूजा, ना जाने हम भक्ति न पूजा, तेरे सिवा कोई दिखे न दूजा, तेरे सिवा कोई दिखे न दूजा, तू ही आँख का तारा भगवन, तू ही आँख का तारा, तू ही आँख का तारा भगवन, तू ही आँख का तारा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, दिलों में करो बसेरा भगवन, दिल में करो बसेरा, दिल में करो बसेरा भगवन, दिल में करो बसेरा, तेरी छवि दिल में बस जाए, तेरी छवि दिल में बस जाए, तेरे सिवा कोई और न भाए, तेरे सिवा कोई और न भाए, दिल में डालो डेरा भगवन, दिल में डालो डेरा, दिल में डालो डेरा भगवन, दिल में डालो डेरा, एक सहारा तेरा भगवन,
जिसने तुझे पुकारा तूने दिया है आके सहारा, तूने दिया है आके सहारा, सबका पालनहारा भगवान, सबका पालनहारा, सबका ताली बजा के गाली हारा भगवान, सबका पालनहारा, एक सहारा तेरा भगवान, एक सहारा तेरा। जब जब मेरा मन घबराए, जब जब मेरा मन घबराए, तेरे नाम से शांति पाए, तेरे नाम से शांति पाए, तू ही प्रीतम प्यारा भगवान, तू ही प्रीतम प्यारा, तू ही प्रीतम प्यारा भगवान, तू ही प्रीतम प्यारा, एक सहारा तेरा भगवान, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवान, एक सहारा तेरा, दिल में करो बसेरा भगवान, दिल में करो बसेरा, दिल में करो बसेरा भगवान, दिल में करो बसेरा, एक सहारा तेरा भगवान, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवान, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवान, एक सहारा। 16 दिनों तक मुद्गल दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाता रहा और 16 दिनों के पीरियड में एक दिन भी अश्रद्धा नहीं हुई। क्या एक भी दिन अश्रद्धा नहीं हुई? ये मान लिया कि हमें रोज सेवा करने का मौका, और 16 दिनों तक खुद ने कुछ भी भोजन नहीं किया, खुद के परिवार ने कुछ भी भोजन नहीं किया, और अब तो दुर्वासा का हृदय पसीज गया। हे मुद्गल तुम धन्य हो। और ध्यान देना, दुनिया प्रशंसा करे उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि जो लोग आज प्रशंसा कर रहे हैं ना, कल वो तुम्हारी निंदा भी कर सकते हैं। सच्ची प्रशंसा तो जिस दिन कोई संत करे तब समझना चाहिए कि हमारी सेवा सार्थक हुई है। कोई संत की दृष्टि में तुम आ जाओ कि हाँ ये संत प्रशंसा करे। संत अगर ध्यान देना, दुनिया के सर्टिफिकेट झूठे हैं, दुनिया के सर्टिफिकेट झूठे हैं, लेकिन किसी संत ने दे दिया तो वो संत ने कह दिया तो वो परमात्मा तक फिर पक्का है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं धन्य हो मुद्गल, धन्य हो, धन्य हो, धन्य तुम जग माही, अस दानी कोई दूसरा नहीं।
हे मुद्गल तुम धन्य हो, संसार के अंदर तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई अन्नदाता हो नहीं सकता है। और हमारा आशीर्वाद है कि जाओ विष्णु बसो विष्णुपुर में। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा निवास कहाँ होगा? विष्णुपुर यानी वैकुंठ में होगा। और उसी समय क्या होगा? जो है स्वर्ग से लेने के लिए पार्षद आ गए, मुद्गल को लेने के लिए पार्षद आ गए, बोले चलिए आप स्वर्ग में। तो मुद्गल ने पूछा है कि आपके स्वर्ग में क्या है? क्या पूछा? आपके स्वर्ग में क्या है? अब वो स्वर्ग के पार्षद जो लेने आए ना, वो बताएंगे कि स्वर्ग में क्या है और स्वर्ग में क्या सुख है और क्या। लेकिन इससे ऊपर जो है क्या है? भगवत धाम है, विष्णु लोक है, जिसको वैकुंठ लोक भी कहते हैं, कुछ लोग अमरापुर भी कहते हैं, नाम अनंत है। वैकुंठ भी कहते हैं, विष्णु लोक भी कहते हैं। वहाँ क्या है? सुरपुर में क्या है? सुरपुर यानी स्वर्ग, स्वर्ग अलग है और भगवान का धाम अलग है। दोनों का अंतर यहाँ मुद्गल उनसे पार्षदों से पूछेंगे, फिर दुर्वासा ऋषि उनको भगवत धाम के लिए क्या बताते हैं। जैसा भी पावन प्रसंग होगा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपनी बोली को विराम देते हैं। आप सब का मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। आज की